हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है वो डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज, एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग दैट हैज़ यूटिलिटी इज़ नोन एज रिसोर्सेज। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लिविंग हो और नॉन लिविंग हो और जिसको हम यूज़ कर सकें उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सभी जो रिसोर्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड satisfy human needs. Next point is type of resources: natural, human made and human. तो जो यहाँ है ना, 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन मेड और तीसरा होता है ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द अर्थ दैट हेल्प अस लिव और मेक थिंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो कि हम नेचर से गेन करते हैं, और वो हम उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया वाटर, ट्री, मिनरल, सनलाइट एंड एयर। दीज आर थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर एंड नॉट मेड बाय पीपल। जो ये थिंग्स है ना, वो नेचर बनाता है, ना कि लोग। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट पीपल क्रिएट और बिल्ड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इंक्लूड टूल, मशीन, बिल्डिंग्स एंड रोड्स। जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जैसे कि हो गया बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, और इनके लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। दीज आर रिसोर्सेज आर मेड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स एंड हेल्प अस टू डू वर्क और मेक लाइफ ईजियर। जो ये रिसोर्सेज है वो जो मानव है ना उनके उसके एफर्ट से बनते हैं, और इनकी वजह से हम अपनी जो लाइफ है ना उसको ईज़िली हम ईज़ी बना सकते हैं अपनी लाइफ को। ह्यूमन रिसोर्सेज है वो थर्ड टाइप होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ना उसके अंदर होता है कि ये जो लोग होते हैं ना हम लोगों को ही हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि वो बंदा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, अपनी स्किल दे रहा है वहाँ पे, तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और कंट्रीब्यूट their skill, knowledge and effort to achieve task or goal. It includes employees, workers and anyone who provides labor or expertise in any field. Next point आता है type of natural resources. On the basis of renewability, resources are of two types: renewable and non-renewable resource. Renewable resources, these are resources that can be replenished naturally over time. Example include sunlight, wind, water and forest. जो renewable resources होते हैं ना उनको हम वो दोबारा से बन सकते हैं नेचुरली। और जो इसके अंदर सनलाइट हो गया, जैसे विंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट टाइप आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और इनको बनाने के अंदर हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एग्जांपल जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे भी टू टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक।
Biotic resources, these are resources derived from living organisms. एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एंड फॉरेस्ट. जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल, फॉरेस्ट. एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि दीज आर रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड मिनरल्स. On the basis of their development and use, एक्चुअल रिसोर्स होता है और पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज दैट आर करंटली being used and have been developed for practical use. They are readily available and in active use. जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, जो अभी एक्टिव है. लाइक अ रिवर बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन और कोल बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी. जैसे कि हम जो नदी है उसका यूज़ हम इरिगेशन के लिए करते हैं, कोल का हम एनर्जी के लिए करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर नॉट येट इन यूज़ बट हैव द पॉसिबिलिटी टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर. ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो अभी तो यूज़ में नहीं है, पर इनकी ये होते हैं कि हम फ्यूचर में इनको हम यूज़ कर सकते हैं. दे आर अवेलेबल बट नीडेड फर्दर डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन. इन रिसोर्सेज को हमें अभी और भी फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है. नेक्स्ट आता है यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज. यूबिक्यूटस रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. लैंड, वाटर, एयर आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज. इसके अंदर होता है कि जो रिसोर्स हर जगह मिले, जैसे कि पानी हो गया, हवा होगी, ये हमें हर जगह मिलते हैं. नेक्स्ट आता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन. तो लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं जो कि हमें कुछ ही जगहों पे मिलते हैं. जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कहीं तो ज़्यादा मिलेंगे और कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो वो लोकलाइज्ड रिसोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज. Conservation of resources refers to using natural resources carefully so that they could be renewed and continue to be used in future. कंजर्विंग रिसोर्स का मतलब होता है कि हमें नेचुरल रिसोर्स का यूज़ है ना वो केयरफुली करना चाहिए, ताकि वो उनको हम रिन्यू कर सके, दोबारा बना सके, और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको यूज़ कर सके. और एक चीज़ है, दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड. तो जो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, एटीट्यूड कैसा वहाँ का, इन चीज़ों पे. और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ. और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है. कहीं पे ये ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पे ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.